गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है वाई ट्रांसफॉर्मर यूज। ट्रांसफॉर्मर को क्यों यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के बारे में बाद में बताएंगे भी है पहले तो, और आपका श्रेणी क्रम भी है। ठीक है, तो सर्किट को देख के कैसे पहचानेंगे सीरीज कहां तक है और पैरेलल कहां तक है। ठीक है, उसी में हम पावर भी निकालेंगे। वाई यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर को हिंदी में परिणामित्र बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर करता है क्या है, पहले ये समझो क्या काम है ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर पावर को ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है? ये पावर ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल मशीन है। ठीक है ना, ठीक है, पावर को ट्रांसफर करने वाली इलेक्ट्रिकल मशीन है। और इलेक्ट्रिकल मशीन कैसी है? स्टैटिक है। ये चलती फिरती नहीं है, ये रखी रहती है एक जगह। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? रखा रहता है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है? पावर को ट्रांसफॉर्मर करने वाली स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, स्टैटिक माने स्थित। ठीक है, रखी हुई है, रेस्ट में रखी होती है, ये कोई चलता फिरता नहीं है। ठीक है, अब जब ये पावर को ट्रांसफर करेगा ये, तो हमारी इनटू करंट। ठीक है, तो समझ में आएगा आपको ट्रांसफॉर्मर को यूज क्यों करते हैं। ठीक है ना, तो अभी हमारी कोई भी पावर है, पावर हमने जनरेट कर ली पावर हाउस में, मान लो नरोरा, नरोरा में पावर हाउस है तो पावर बन रही है। ठीक है, अब वो पावर यहां भेजनी है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? W/T। ये तो पावर है, और ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये है आपका टाइम। समझ में आ रहा है? तो एक सेकंड में जितनी एनर्जी ट्रांसमिट होके आ रही है, पावर मान लो नरोरा से यहाँ पे आ रही है कासगंज में, या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, बम्बई, कलकत्ता, जिस भी शहर में, कहाँ से आती है पावर? पावर हाउस से आएगी। ठीक है, अब जो पावर आ रही है उसमें टाइम का डिवाइड कर दिया हमने, तो क्या बन सॉरी एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दें तो पावर आ जाएगा। तो अल्टीमेट क्या आता है? वहां से एनर्जी आ रही है। कौन सी एनर्जी आ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो अब जरूरत ये है, जब भी पावर वहां से ट्रांसमिट करते हैं, क्या करते हैं? पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो रास्ते में क्या होता है? पावर लॉस होता है। यहां से समझो क्या होता है? ये पावर लॉस होता है। सही है, और ये जो पावर लॉस है अल्टीमेट है तो ये पावर ही, तो पावर W/T आएगी। और W क्या होता है? V इंटू आई इंटू टी। W होता है VIT, कल पढ़ा है, और इसमें T से आप डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ गया? V इंटू आई आ गई। अल्टीमेट पावर ही थी ये, तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, अब सपोज करो कहीं पे 18,000 मेगावाट का कोई है पावर स्टेशन, जहां पावर जनरेट हो रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है? वोल्टेज भी होगा और करंट भी होगा। बात समझ में आती है? अब जब ये तार में होके फ्लो होती है, ठीक है ना, अब इसको V की जगह I इंटू आर लगाओ। क्या लगाओ? I इंटू आर लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा? I स्क्वेयर आर। ठीक है, ये पावर हो गई, पावर लॉस हो गया। तो आई स्क्वायर आर अभी मैंने क्लास में बताया था, ये क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। बताया था ना, I²RT। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और ये जो लॉस है ये किस में बदल जाता है? हीट में बदल जाता है। किस में बदलता है? हीट में। ठीक है, चलिए फास्ट, फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो जो भी पावर जनरेट हुई पावर हाउस में, जो भी पावर जनरेट हुई वो कहां से? सिटी में भेजेंगे। वहां से कैसे आएगी? तारों में होके आएगी, तार का रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रही है? और पावर में अकेली वोल्टेज तो होती नहीं है, क्या क्या होता है? वोल्टेज भी होता है और करंट भी होता है। अब करंट की वैल्यू बढ़ेगी। यस, अभी रिपीट कर देंगे। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, करंट की वैल्यू 2 से 4 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा ना ये। ठीक है, और 3 से 9 गुना हो गई, तो 9 से 81 गुना हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर 81 आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो दोबारा समझिए, जब भी हम किसी वायर में होके पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, मान लो यही पावर हाउस होता,
और यहाँ से दूसरे शहर में पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, तो हम ये सोचेंगे कि करंट हमारी कम होनी चाहिए। अब इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको लेके आओ इधर, ठीक है। सपोज करो पहले करंट 2 एम्पियर है, कितनी 2 एम्पियर, मैं निकाल रहा हूँ पावर लॉस। पावर की कमी नहीं होनी चाहिए भाई, ऐसा तो ना हो बाल्टी भर के पानी की तुम ले जा रहे हो, नल से पानी भर के लाए और यहाँ लाते लाते पानी रास्ते में फैल गया, तो क्या फायदा है? पानी रास्ते में नहीं फैलना चाहिए ना, यानी पानी का लॉस नहीं होना चाहिए। और लॉस होने के लिए या तो लाने वाला ढंग से लेके आए या बाल्टी में छेद ना हो, तो सही है। अब पावर जब आ रही है तो पावर का लॉस ना हो, पावर का लॉस ना हो, इसमें साइंटिस्टों ने दिमाग लगा दिया। अब जब भी किसी चीज को कंट्रोल करेंगे तो हमें उसकी वजह पता होनी चाहिए। जैसे आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ऐसा थोड़ी आप पढ़ना नहीं चाहते हो, पढ़ना तो चाह रहे हो ना, लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हो, उसकी कोई ना कोई वजह होगी। अगर वो वजह खत्म कर दी जाए तो आप पढ़ सकते हो। नो टॉकिंग पीछे, ठीक है। तो ये अगर 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, सही है। और आर सपोज करो किसी वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पे 100 है, सही है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 100। पावर लॉस है, ठीक है। पावर लॉस W अपॉन टी होता है, VIT ये आपकी एनर्जी है, टी का डिवाइड कर दिया तो B इंटू आई आ जाएगा, सही है। और V की जगह हमने क्या रख दिया, I इंटू आर, ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे I इंटू आर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर आर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर लो, I R इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो जब भी पावर हाउस से पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि उसमें जाने वाली करंट, किसमें, पावर में। पावर में 2 चीजें होती हैं, वोल्टेज और करंट। तो हम ये चाह रहे हैं करंट की वैल्यू को कम कर दें। क्या कर दें, करंट की वैल्यू को कम कर दें। कम करेंगे तो क्या होगा, पावर लॉस कम होगा। जैसे देखो यहीं पे अगर करंट को मैं 1/2 कर देता हूं, ध्यान से समझ लो, TF समझ में आ जाएगा ढंग से, क्यों लगाते हैं ट्रांसफार्मर को। अगर आई की वैल्यू मैं कर देता हूं 1/2, सही है, तब आप निकाल लो पावर लॉस कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है, हाँ समझ लो, मौका है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 100, पक्का। अब 4 से गुणा कर दे इसको, 25 आ, 25 वॉट, ठीक है। अगर कुछ ऐसा, अभी तो विचार चल रहा है, अभी इस काम को कौन करेगा, ट्रांसफार्मर की अभी कोई वो हुई नहीं है, अभी पैदा नहीं हुआ है ट्रांसफार्मर, अभी बनाया ही नहीं है। पहले तो विचार आ रहा है कि यार करें क्या, तो करें क्या, कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, करंट कम हो जाए। करंट कितनी कम कर दी, पहले 2 आ रही थी, हमने 1/2 कर दी, है ना। अब ये कैसे करेंगे बाद की बात है। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, कहीं बच्चे अगर ढंग से पढ़ा दिए जाए तो नौकरी में लग सकते हैं। कौन पढ़ाएगा, बच्चा पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे या कैसे पढ़ेंगे बाद की बात है। ये बेचारा अगर इनको ढंग से पढ़ा दिया जाए और इसी में से पेपर आता है तो बच्चों की जॉब लग सकती है ना। बात है कि नहीं है। वो कैसे पढ़ेंगे बाद की बात है, मारेंगे पीटेंगे पुचकारेंगे, इनके घर पढ़ाने जाएंगे या यहाँ पे आएंगे, नाइट क्लास लगेंगे, रहना पड़ेगा, वो बात की बातें हैं। सबसे पहले ये विचार आ गया तभी तो काम होगा। तो किसी के मन में विचार आ गया, ये क्या विचार आ गया, पावर लॉस को कम करने के लिए क्या कम कर दें, करंट कम कर दें। अब करंट पहले थी देखो 2, यहाँ पे, यहाँ देखते जाओ सभी, देखो पहले 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। रेजिस्टेंस तो कम ज्यादा नहीं कर सकते, तारों में हो क्या रही है, तार थोड़ी बदल दोगे रोजाना तुम, है ना। ज्यादा मोटे, कितने मोटे तार लगा दो, ज्यादा मोटे तार लगाओगे तो फिर वो वजन ही बहुत बढ़ जाएगा। पतले आए तार लगा दोगे तो तार का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तब भी पावर लॉस बढ़ जाएगा। तो तार तो अपने रख लिए उन्होंने, मीडियम जैसे भी रखते हैं। तो अब क्या हो रहा है, करंट को कम कर सकते हैं आराम से, है ना। कैसे कम करेंगे, TF से। कैसे करेंगे बताएंगे, पहले करंट कैसे कम हो जाए, ये उद्देश्य है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 400 वाट आ गई। अगर करंट बढ़ जाए तो क्या होगा, जब सोचते हैं तो ये भी देखते हैं ना कि यार ऐसा हुआ तो क्या होगा। अगर हमने डबल कर दी करंट, मतलब 4 हो गई, तो ये 1600 वाट हो गई। तो यहाँ पे ये तो नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं, क्योंकि 400 से 1600 वाट तो रास्ते में खर्च हो जाएगी। फिर दिमाग में क्या आया, इसको करंट को कम कर लेना हो, तो कम को हमने कितनी कर दी, आधी कर दी, 1/2 कर दी मान लो, ठीक है, 1/2 कर दी। करंट डालना एक और लिख लेते हैं, लाओ, ठीक है, ये 3 नंबर डाल कर रहे हैं करंट, इसको 1 नंबर समझ लेना, नोट भी कर लिया करो। ये दूसरा, एक और चौथा नंबर और ले लेते हैं। करंट हमने मान ली 1 एम्पियर, कितने मान ली 1 एम्पियर, तो पावर लॉस कितना आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा इंटू आर, आर माने 100, तो ये 100 वाट आ गया, है ना। फिर किसी के मन में आया 1 ही एम्पियर क्यों कर रहे हैं, आधी कर लो। समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आधी कर लो। फिर किसी ने कहा जितनी कम हो जाए,
जीरो तो नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टेज इंटू जीरो कर दें तो पावर ही जीरो हो जाएगी, तो कुछ आएगा ही नहीं। तो कम से कम करंट होना चाहिए, कितना होना चाहिए कम से कम। कहां पे करंट कम से कम होना चाहिए? पावर हाउस पर, जब हम भेज रहे हैं इधर को। ठीक है, एक और ले लेते हैं, पांचवा एग्जाम्पल। अगर मैंने आई को कर दिया 1/4 एम्पियर, यानी कि चौथाई कर दी, 1 एम्पियर का 1/4 कर दी, तब कितना पावर लॉस आएगा? अरे 1/4 है ना, इसका स्क्वायर कर 25 नहीं आएगा, इंटू 100, 1/16 हो जाएंगे नहीं, ये 1/16 इंटू 400, 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32। अब कितने बचेंगे हमारे पास? 8, है ना। 80 हो गए, पॉइंट लगा दिया, 16 पंजे 80। अब लॉस कितना हो गया? 2.5, 2.5 वॉट केवल। मतलब 1600 वाट से 2.5 पे नुकसान होगा? नहीं, नुकसान ही कम कर लिया। कम पैसे कमा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, खर्चे कम कर लो ना, तो ही बचत हो जाएगी। बहुत चीजें सिखा रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है? तो अब हमें दिमाग में ये बात आ गई, कैसे ही करके पावर हाउस से जो पावर हमारे सिटी तक आ रही है, उसमें करंट कम आनी चाहिए, या करंट कम भेजनी चाहिए उनको, तभी तो लॉस कम होगा। और करंट ज्यादा होगी तो लॉस ज्यादा बढ़ जाएगा। और लॉस कौन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहेगा। अगर पावर का लॉस ही हो जाएगा तो काम यहाँ कैसे होगा? ये मशीनें फसीनें क्या पावर से चलती हैं? पावर का लॉस रास्ते में ही हो गया तो काम तो होगा नहीं। जैसे आप पढ़ने आ रहे हो, ट्रेन में ही उदम कर रहे हो, सारी एनर्जी वहीं बर्बाद कर दी, तो यहाँ पर नहीं पढ़ पाओगे ना। ये बिल्कुल रिलेट कर रहा हूं तुमसे, बात समझ में आती है? कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए, नीले से नीला पेन लेता हूं मैं, ठीक है, बातें नहीं ढंग से समझ लो, यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्यों है। अब होता क्या है, जो हमारी पावर है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? पावर को ट्रांसफर करता है, सही है। अब यहाँ पे देखिए, इधर ये दिख रहा है, यहाँ पे ये सपोज करो 1 2 3 1 लाख वॉट है, ये पावर ही तो है। अब ये इतनी पावर हमें किसी शहर में भेजनी है, ठीक है, इतनी पावर। तो ये 1 लाख को हम कैसे लिख लें? यहाँ पे ऐसे लिख लो, 20,000 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 20,000 क्या है? यहाँ पे वोल्टेज है, और ये क्या है? आपकी करंट, ये बन गई पावर। अगर इतनी करंट को और इतने वोल्टेज को भेजते हैं, कहां से? पावर हाउस से अपने शहर में, तो लॉस कितना होगा? 5 का स्क्वायर करोगे ना, ये करंट ही तो है, 25 हो जाए, 25 इंटू आगे तो आएगा 2500 वाट हो जाएगा उसके इस फॉर्मूले से। अगर उस वायर का रेजिस्टेंस 100 हुआ तो ये तो लंबे लंबे तार हैं, बहुत रेजिस्टेंस होती है ना, ये तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है। तो यहीं पे क्या करेंगे, यहीं पे हम ये चाह रहे हैं, अगर ये तो हो जाए 1, कितनी हो जाए 1, और इसमें गुणा कर दें, कितने का? 1 लाख का, 1 2 3 4, ठीक है। तब ये कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। तो पावर तो 1 लाख ही रही। तो हम क्या कर रहे होते हैं? वोल्टेज को बढ़ा के बेचते हैं, कहां से? पावर हाउस से, सही है। वोल्टेज होगी ज्यादा, करंट हो कम, तो रास्ते में क्या होगा? करंट जब कम हो जाएगी तो इसका स्क्वायर करेंगे। वर्क करना आता है आपको? वर्क कर लेते हो? कौन किस किस को आता है वर्क करना? सबको आता होगा वर्क करना। 2 का वर्क कितना होता है? 4 का 16, ठीक है। वर्क करने से संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। एक बात ये हो गई, अगर संख्या छोटी हो और फिर वर्क करें तो क्या होगा? अच्छा, 1/2 का वर्क कितना होगा? 1/4, और 1/4 का 1/16 हो गया ना। तो वर्क की एक खास बात है, अभी तो मैथ भी पढ़ाएंगे, छोटी संख्या का तुमने वर्क किया तो और छोटा हो जाएगा, और बड़ी संख्या का वर्क किया तो और बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आप देखो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं, देखो इसी वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं तो हमें पावर 1 लाख की तो भेजनी है, तो यहाँ पे 2 लाख लिख दूं मैं, 2 लाख, और यहाँ पे क्या लिख दूं? 1/2। क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा? करंट को कम कर रहे हैं। तो करंट हमारी 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे स्क्वायर आर में, तो 1/4 रह जाएगी जो लॉस होता है। और यहाँ पे ऐसे कर दें, और लिख दूंगा, यहाँ पे 4 लाख कर दें, और यहाँ पे कर दूं 1/4, तब भी 1 लाख है। पावर तो तुम्हारी 1 लाख ही जा रही है ना। तो हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि करंट हो जाए कम और वोल्टेज हो जाए ज्यादा। बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? इस काम को कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम ये है, वोल्टेज को वो बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को घटा भी सकता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हुई? अभी जो आप पूछ रहे थे, तो जहां पे पावर हाउस है, कहां पे? पावर हाउस पे। तो पावर हाउस पे पावर जनरेट होने के बाद जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं,
तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं जो वोल्टेज को बढ़ा दे और करंट को क्या कर दे, बात समझ में आ गई। तो वोल्टेज बढ़ाने वाला जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। बात समझ में आ गई। तो स्टेप, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहां पे लगाते हैं, पावर हाउस पे। अरे भाई जरूरत है वोल्टेज को बढ़ाने की, बात समझ में आ रही है। वोल्टेज बढ़ जाएगा और करंट हो जाएगी कम, तो रास्ते में लॉस कम होगा। बात समझ में आ गई। लिखना है लिख लो, ठीक है। तो अगर 4000 तो वोल्टेज, वो 4 लाख तो वोल्टेज आ रहा है, वो 1/4 करंट आ रही है, तो रास्ते में जो लॉस होगा ये रहा 25 वाट का होगा, है ना। अगर 100 ओम का कोई तार है, तो बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो हमने क्या क्या सीख लिया। जनरल क्वेश्चन ये हो गया पावर लॉस को कम करने के लिए, ठीक है, किसको कम करने के लिए, पावर लॉस को कम करने के लिए हम करंट को कम कर देते हैं। तो करंट को कम करेंगे तो पावर लॉस क्या होगा, स्क्वायर में कम होता है। अरे स्क्वायर में तो कम होगा, है ना। देखिए अगर तुम्हारी पहले करंट मान लो 4 है ना, तो 4 चौक 16 इंटू आर आएगा, 1600 आएगा ना। और तुमने 4 से करंट कितनी कर दी, 2 कर दी, तो 2 दूनी 4, यानी कि 400 वाट ही आएगा, है ना। तो करंट तो तुमने आधी की, 4 से कितनी करी आपने, 2 करी, सही है। अब वो कितना कम हो गया, 4 गुना, देखो 1600 से 400 आ गए, 4 गुना कम हो गया ये। बात समझ में आ रही है, स्क्वायर में कम होता है ये। ऐसा नहीं है कि तुमने आधी करंट की तो आधा लॉस हो गया, ऐसा नहीं है। वो कितना कम हो जाएगा, स्क्वायर में। बात क्लियर हुई। तो पावर हाउस पे कौन सा लगाएंगे ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को अप भी कर सकता है और वोल्टेज को डाउन भी कर सकता है, सही है। तो कोई ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को अप करे, करंट को कम करे, उसे बोलते हैं स्टेप अप, सही है। अब क्या है, पावर आ गई आपके शहर में, आ गई ना शहर में, ठीक है। अब इसे हटा दूं, ठीक है। नोट तो उसे कर नहीं पाओगे तुम, क्या रहनी में, ठीक है, हटा रहा हूं इसको। नोट करना चाहो तो कर लो, है, हाँ खींच लो फोटो, बहुत काम का है, कहीं नहीं मिलेगा किताबों में ऐसे। ट्रांसफॉर्मर तो बाद की बात है, क्या करता है पहले ये तो देखो उसका यूज क्यों है, लगा क्यों रहे हैं इसको। हाँ लो, खींच लो। अब ये नोट्स आपके चेक भी करूंगा मैं, घर पे जा कुछ कर भी रहे हो कि नहीं। लॉस हो रहा है ना एनर्जी का तुम्हारा, यहां से देखो लॉस हो रहा है। अब इसमें हमने ये सीख लिया, जो चीज लॉस कर रही है ना वो करंट लॉस कर रही है। अगर मैं आपके घर पे जाके ये आइडेंटिफाई कर लूं आपका लॉस इस वजह से हो रहा है और उस लॉस को मैं कम कर दूं, तो आप काम ज्यादा कर सकते हो। अब मुझे एक से मिलना पड़ेगा ना, इसीलिए तभी तो काम हो पाएगा। और काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और तुमने एनर्जी क्या कर रहे हो, रास्ते में बर्बाद कर दे रहे हो, तो यहाँ पे काम नहीं होगा ना, टीएफ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। हटाएं इसको। अब जैसे हमारी पावर आ गई शहर में, जहां पे यूज होनी है, हमारे घरों में आनी है, ठीक है ना। तो अभी वहां से कितने वोल्टेज आते हैं, 11000 वोल्ट आते हैं, सही है। कितने आते हैं, 11000 वोल्ट आ रहे हैं। करंट किस हिसाब से आ रही होगी, वाटेज के हिसाब से आ रही होगी, कितने कितना पावर आ रही है वहां से, ठीक है। तो सपोज करो हमारे घरों में, जैसे ये आपका यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 11000 वोल्ट आ गए, सही है ना, 11000 वोल्ट। इधर को जो निकलेंगे, 3 फेज सप्लाई होती है ना, तो एक में कितना होता है, 220, इस पे भी 220 है, इसमें भी 2, और यहाँ पे होता है न्यूट्रल, है ना। 4 तार होते हैं ना जो निकट आप 12 आती है, 3, एक में कितना है, 220 वोल्ट है, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मर है, कौन है ये, ट्रांसफॉर्मर है, सही है। और ये जो आर है, यहाँ पे एक लगा होगा ट्रांसफॉर्मर, ये भी टीएफ होगा, सही है। इसमें इन्होंने डाल दी होगी पावर, सही है ना। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करता है। तो ये पावर जब यहां से आई होगी इधर को, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज को बढ़ाए हुए होंगे क्योंकि तो पावर का लॉस कम करना है, सही है। तो इसका क्या नाम होगा, स्टेप अप ट्रांसफर होगा ये कौन होगा, स्टेप अप, ठीक है। अब यहाँ पे 11000 वोल्टेज है और यहाँ पे आ रहा है 220, तो इसने क्या कर दिया, डाउन कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन। अब आ रहा है समझ में, बात समझ में आ गई। तो हमारे घरों में जो वोल्टेज आते हैं वो कितने आते हैं, 220। अब ये जो यूज कैसे होता है, ये सप्लाई अगर तुम्हारी
तुम्हारी मोटर 3 फेस वाली है, ट्यूबवेल पे चलती है, तो 3 फेस सप्लाई में चली जाएगी ये, ठीक है। अगर घरों में जो मोटर चलती है वो सिंगल फेस होती है, जो समर वगैरह घरों की होती है सिंगल फेस होती है। तो जब ये आ जाएगी पोल पे, जो अपने स्ट्रीट में पोल गड़े होते हैं उस पर 2 तार आ रहे होते हैं, देखना 3 नहीं आते हैं उस पर। ये कहाँ जाते हैं, जो गाँव में समर लगी हुई है, बड़ी वाली समर कमर्शियल, जो खेतों वगैरह हम पानी लगाते हैं उससे। तो 3 फेस मोटर लगी होती है वहां पे, 3 तार ये होते हैं, न्यूट्रल होता है। और जो अपने गली में लगी होती है उस पर 1 तार लट्ठे पे आ रहा है, 1 ही न्यूट्रल आ रहा होता है, सही है। तो यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे कितना है आपका 220 वोल्ट है। अब ये हमारे घर में आ गई, कहाँ पे आ गई है, हमारे घर में आ गई लाइट, सही है। अब घर में कौन लगे हुए हैं, हमारे बहुत सारे एपरेटर्स लगे हुए हैं। मान लो यहाँ पे फैन लगा हुआ है तुम्हारा, सही है, यहाँ पे एसी लगा दिया और यहाँ पे आपने फ्रिज लगा दिया और यहाँ पे हीटर लगा हुआ होता है। तो सारे के सारे ये लगे होते हैं समांतर में, क्या होता है समांतर में, और समांतर में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। तो ये भी 220 पे चलेगा, ये भी 220 पे चलेगा, ये भी 220 पे चलेगा, ठीक है। तो इंडिया में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस एपरेटर, जहाँ पे ये बनते हैं कंपनियों में, फैन, पंखे, वॉशिंग मशीन, जो भी बन रहा है, वो 220 वोल्ट पर ही चलें, ये मान के बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। कितने 250 पर नहीं चलेगा कोई। अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर आप ऐसा लगा दो तो यहाँ से मान लो 250 निकालना हो, ठीक है, तो चलेगा नहीं। ये टॉलरेंस होती है, हालांकि 220 से 30 तक आ जाए चल जाएगा, 35 तक आ जाए। अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो खराब हो जाते हैं, कभी कोई ज्यादा लाइट आ जाती है। तो जो भी हमारे एपरेटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल एपरेटर्स हैं, वो 220 वोल्ट पर ही चलें, ऐसा मान के बनाते हैं। वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो उस हिसाब से सेटिंग कर दीजिए। बात समझ में आ गई। अब तुम सपोज करो तुमने ये सप्लाई उसमें दे दी, रेडियो चला रहे हो बिजली से अपना, या पहले डैग चला रहे हो, सही है। तो उसके अंदर जैसे ये सपोज करो ये तुम्हारा कोई टेप रिकॉर्डर है, चलते थे ना पहले, इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो कल बच्चा एक मेरे को दिखा रहा था, सही है। अब इसमें जरूरत है मान लो सपोज करो 12 वोल्ट की, कितनी वोल्ट की, 12 वोल्ट की। तो ट्रांसफार्मर में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो इनपुट में कितना आ रहा है, 220, 220 ही तो आ रहा है। इसके आउटपुट में क्या चाहिए, 12 वोल्ट। तो इसका नाम क्या होगा, 220 से 12 पे आ गया ना, तो क्या नाम होगा इसका, स्टेप 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 डाउन, डाउन कर रहा है ना ये। आउटपुट में जो निकलता है उसको देखते हैं। इनपुट में आ रहा है 220 और आपको यहाँ पे सर्किट चलाने कितना चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए। तो वोल्टेज कम कर दिया इसने, इसका नाम क्या होगा, स्टेप डाउन। तो जो रेडियो वगैरह के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो भी कौन से होते हैं, स्टेप डाउन होते हैं। बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है। तो जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप कर दे उसका नाम क्या है, स्टेप अप। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन कर दे उसका नाम क्या है, स्टेप डाउन, सही है। और ये जो ट्रांसफार्मर है पावर को कम ज्यादा नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे वोल्टेज कम करें, यहीं पे देखो, अगर यहाँ पे 11,000 वोल्टेज है, ठीक है, और सपोज करिए यहाँ पे करंट कितनी है, 1 एम्पियर है, पावर ही तो आ रही होगी। तो बी इंटू आई मिलकर पावर ही तो बन गई है। फिर कितना हो जाएगा, 11,000 वाट पावर ही तो हो गई है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को ट्रांसफर कर रहा है, किसको ट्रांसफर, पावर को। पावर कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हालांकि इसमें कुछ लॉस हो जाता हो। अगर हम आइडियल मान लें तो 11,000 वाट यहाँ पे आनी चाहिए। तो 11,000 के लिए 220 तो वोल्ट हो, करंट कितनी आएगी फिर यहाँ पे, 11,000 में भाग लगा दो। अरे ये तो करेंगे 11,000 में, 11,000 इंटू 220 वोल्ट इंटू आई, तो आई की वैल्यू निकाल लो, जीरो काट दो, 1100 बटे 22, तो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 ही तो हो गया। यहाँ से काट दो, ये कितनी आएगी, 50 एम्पियर होगी, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो आ रहा होता है ना, इसको इस तरीके से, तो अब हमारे घरों में आ रही है, करंट को और रिड्यूस करना है जैसे, बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के जब कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन कर रहा होगा तो करंट को बढ़ रहा होगा, करंट तभी तो पावर सेम आएगी। बात समझ में आ रही है। अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट बढ़ रहा है, और वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है, सही है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो यहाँ पे करंट ज्यादा होगी और स्टेप अप की क्या होगी, करंट कम होगी। बात समझ आई। यूज ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर का यूज पावर को ट्रांसफर करने के लिए होता है। बात समझ में आ रही है। अगर कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट को कम करेगा फिर, तो उसका नाम क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सही है। और कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर देगा तो करंट को बढ़ाएगा वो, तो उसका नाम होगा स्टेप डाउन। वोल्टेज के रेस्पेक्ट में देखते हैं, वोल्टेज कम कर रहा है तो स्टेप डाउन, और वोल्टेज बढ़ा रहा है स्टेप अप। क्लियर हुआ क्यों यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को। तो जैसे आपका, जैसे कोई ये फैन है सपोज करो, ठीक है,
ये फैन है, आप पूछो ये कितने वोल्ट पे चल रहा होगा, कितनी करंट ले रहा होगा, ये क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया? मान लो ये कैलकुलेट करते हैं, हटा दूं। आप जैसे पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ाई को थोरो करा करो, ट्रांसफार्मर क्या करता है। हालांकि चैप्टर में तो बहुत कुछ है, इसमें लॉस भी हो जाते हैं कुछ। ट्रांसफार्मर में तार वार होते हैं ना, उसमें भी I²R उसका रेजिस्टेंस होगा, उसमें भी लॉस हो जाता है ना, एडी करंट लॉस भी होते हैं। तो ये बाद में बताएंगे, अभी आपको बेसिक समझाया मैंने ट्रांसफार्मर का। अभी सपोज करो ये फैन है मान लीजिए, और फैन चलता है 1000 वॉट पे चलता है। कितना? 1000 वॉट। किससे? पावर से चलेगा ये। और पावर में क्या एनर्जी है? और पावर माने 1 सेकंड में खर्च की गई एनर्जी, ठीक है ना। तो 1000 वाट से ये मतलब है 1000 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में खर्च कर रहा है ये तो कर रहा है, ठीक है। अब ये है हमारा पावर। पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, ठीक है। तो कितना है पावर हमारा? 1000 है। वोल्टेज हमें पता है कितने आ रहे हैं हमारे घरों में, 220 आ रहे हैं ना, 220 ही आते हैं। इंटू आई निकालनी है अब आपको, तो यहां से एक जीरो काट दो, 100 बटे कितना हो गया? सही है, बराबर आई निकल आएगी। तो 22 चौक 88, 22 चौक 88 हो गए, 12 बचेंगे, पॉइंट लगा लो, 22 पंजे 110, यानी कि लगभग ये 4.5 एम्पियर करंट ले रहा होगा। तो ये 5 एम्पियर तक कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे करंट 5 एम्पियर से ज्यादा बढ़ती है तो क्या करेगा? फ्यूज वहां पे उड़ेगा। कैसे उड़ेगा? 220 तो तुम्हारे वोल्टेज आ रहे हैं, तुमने बहुत सारे फैन लगा दिए, है ना, तो क्या होगा? लोड बढ़ेगा ना, लोड बढ़ेगा तो डब्ल्यू बढ़ेगा, वोल्टेज तो 220 ही है, तो आई बढ़ेगी ना। आई बढ़ते क्या होगा? लॉस बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा तो क्या होगा? हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ने से क्या होगा? गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा? जल जाएगा। उड़ जाएगा? नहीं उड़ जाएगा? हाँ। कभी अब देखो बात समझ में आ रही है, तो इसको मैं एरो में लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे एरो मतलब बहुत कम टाइम में। सपोज करो यहाँ पे ये पावर है, ठीक है। पावर को आपने बढ़ाया, लोड ही तो है। पावर जैसे ही बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? हमारी करंट बढ़ जाएगी, करंट बढ़ेगी, I²R बढ़ेगी ना। करंट बढ़ते ही हमारा क्या होगा? हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा? हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो यहाँ पे लिख दो हॉट हो जाएगा। वो हॉट होगा ना, तार गर्म होगा ना, ये ज्यादा गर्म हो जाएगा, और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा? ये फिर बर्नआउट हो जाएगा। बर्नआउट मतलब जल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब बात आती है ये, हाँ समझ लो इसको। नोट्स बनाने के हिसाब से मैं नोट्स दे दूंगा, पहले समझ में आना बहुत जरूरी है। समझो चीजों को, किताबों में लिखा रहता है, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिख रहा है, क्या पता है। अब आप समझो, आप सो रहे हो, गर्मियों की रात में आप सो रहे हो या दिन में सो रहे हो, और एसी चल रहा है, ठीक है। और बार बार क्या हो रहा है? वोल्टेज कम ज्यादा हो रहे हैं। जैसे ही वोल्टेज कम होंगे, एसी को चलने के तो उतनी पावर चाहिए, तो जैसे ही हमारे वोल्टेज कम होंगे तो क्या क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा ना, पावर उतनी चाहिए ना। देखो ऐसे दिमाग में कर लिया करो कैलकुलेट। मान लो एसी चल रहा है 2000 वाट पे, ठीक है ना, 2000 वाट पे चल रहा है एसी, तो इसमें करंट कितनी आएगी? वही है, समझाने के लिए मैं 200 वोल्ट ले रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। 200 जल्दी कट जाएगा ना, इनटू करंट, ये तो होगा। पावर बराबर बीट, समझ लो ढंग से। 2 से आप इसको काट दो, 2 जीरो, तो 2 से ये कितना है? 10 एम्पियर करंट आ रही है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, गर्मियों में वोल्टेज डाउन हुए, क्या हुआ? वोल्टेज डाउन होंगे, तो क्या होगा? वोल्टेज डाउन होने से मान लो समझाने के लिए 100 वोल्ट हो गए, सपोज करो, हो गए 100 वोल्ट, तो 100 इंटू करंट निकालनी है आपको। तो यहाँ पे इसको चलने को जितनी पावर चाहिए, ये कितना है आपका? 2000 है, तो ये यहां से कट कर दो, तो कितनी करंट आ गई? 20 आ गई ना। तो होता क्या है? जैसे ही वोल्टेज कम होगा करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ते क्या होता है? लॉस। लॉस कौन सा? पावर लॉस। और पावर लॉस जो होता है ना, I²R होती है पावर लॉस। और ये किस में बदलता है? हीट में, ठीक है, हीट में तो बदलता है। तो हीट क्या हो जाएगी? पहले 10 के हिसाब से 10 100, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? पहले 10 एम्पियर थी, तो 10 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 10 इंटू 10 100 आर आएगा, और 20 का स्क्वायर करें 400, 400 आर आ गया ना। चौगुनी बढ़ गई हीट, तो हीट बढ़ेगी तो क्या करेगी? इसे गर्म कर देगी। देखो ये समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही पावर है, लोड बढ़ाया आपने, ठीक है, करंट बढ़ गई। समझ में आ रहा है? क्लियर है? करंट बढ़ेगी तो क्या हुआ? हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी क्या करेगी? उस तार को जला देगी। ये समझ में आ गया?
अब होता क्या है, गर्मियों में या कभी भी आप सो रहे हैं और हमें ये बात नहीं पता है, इलेक्ट्रिकली या कंसेप्चुअल नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे, गुस्से में आके तार बांध देंगे मोटा सा। ये करते भी है। हमारा ट्यूबवेल था गांव में, बार बार ट्रिप हो रही थी और वो फ्यूज जल रहा था, हम थे नहीं, तो किसी ने फ्यूज को मोटा बांध दिया। मोटा बांधेंगे तो जलेगा नहीं ना, फिर वो जलेगा नहीं तो क्या होगा, फिर मोटर को फूकेगा ना। अरे वो वोल्टेज कहाँ जाएंगे, कम अंदर जाएंगे। इससे बढ़िया है फ्यूज इसलिए लगाते हैं, प्रोटेक्शन डिवाइस है वो, अगर करंट बढ़े तो ये जल जाए और बाकी की आगे की चीजें बच जाए। ठीक है। अब आपको आ रही है गुस्सा, घर में दादी भी है, बुआ आई है, रिश्तेदार है, कुछ भी है, और बार बार फ्लैश लाइट कर रही है, तो उन्होंने कहा बेटा ये फ्यूज बांधो बार बार है, तो आप आ रहे हो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में हो, एक तार फ्यूज का पतला सा होता है कॉपर का, आपने 2-3 तार बैठ लिए, लाओ बुआ ढंग से ही बांधू इसे, है ना, एक तो बुआ है ऊपर से तुम भी समझ रहे हो ना, ढंग से बांध दिया तुमने। ठीक है, अब क्या होगा, ढंग से बांध दिया, हीट बढ़ गई। अब ये वाली हीट एक तार को जला सकते, आपने 3 तार बांध दिए, वो तो जलेगा नहीं। जब वो नहीं जलेगा तो कम वोल्टेज अंदर चले जाएंगे, अंदर माने पंखे में जाएंगे, एसी में जाएंगे, और वहां पे फिर क्या होगा, उसको फूकेंगे फिर जाके। बात समझ में आ गई? तो कभी भी गुस्से में मोटा तार मत बांधना, समझ में आ रहा है? तो हमारा फ्यूज कैसा होना चाहिए, जल्दी से जल जाए वो, सही है। तो फ्यूज की भी एक क्वालिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी इसका लो गलनांक होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जैसे हीट एक लेवल से बढ़े तो ये जल जाए, फूक जाए। वो फ्यूज बढ़िया नहीं है जो देर में जलता है, ज्यादा हीट पे जलता है। ज्यादा हीट कब होगी, जब करंट बढ़ी होगी, और करंट बढ़ेगी तो अंदर के जो एपरेटर्स हैं उसमें भी करंट ज्यादा चली जाएगी, फिर वहां पर लॉस करेगी वो, तो वो क्या है, जल जाते हैं। सही है। कभी कभी क्या होता है, उसे जलने का मौका ही नहीं मिलता, जैसे एकदम से वोल्टेज कम हुए धार से, मान लो, फिर क्या होगा, एकदम से हाई करंट होगी, और हाई करंट वो जल नहीं पाया, थोड़ी देर के लिए आई ना, और वो झटके में अंदर पहुंच गई, तो क्या होगा, अंदर के फूंक दिए और फ्यूज भी बाद में जल गया होगा। तो मेरा मतलब ये है कि फ्यूज कैसा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हो, मतलब वो न कम पे न ज्यादा, मतलब वो थोड़ा सा, थोड़ी ज्यादा लोड हो जाए। ऐसा ना हो कि पंखे के साथ 2 पंखे और लगा दिए तो फूके, ऐसा नहीं। ऐसा हो कि पंखे से कोई फर्क नहीं है, लगा लो। तुमने एसी लगा दिए 3 एक बार रिश्तेदारी में, आगे लगा दो सबके घरों में, क्या होगा, वो फ्यूज चलेगा ही नहीं। तो गुस्से में क्या होगा, अच्छे हमने एसी लगवाए, सब रिश्तेदार परेशान है, तारीफ भी नहीं हो रही, लाओ फ्यूज ढंग से बांध ही दें, चल भाई तू लइयो अपने घर से तार निकाल के, और फ्यूज कर दिया मोटा, क्या होगा, तीनों एसी गायब। ऐसा मत करना। बात समझ में आ गई? तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं, फ्यूज को जलने के लिए हीट की जरूरत है, और हीट बढ़ने के लिए करंट बढ़ने की जरूरत है, और करंट को बढ़ाने के लिए लोड बढ़ाने की जरूरत है। लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा तो I2R लॉस बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा तो हीट, और हीट बढ़ेगी तो जल जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया, ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं? तो आज का टॉपिक TF वाला जो बेसिक था वो क्लोज होता है, इसको पढ़ के आना और मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।